किंतु आज प्रलय भी आ जाए तो कंस की तलवार का वार रोकने में असमर्थ होगी। कंस के साथ विश्वासघात किया है, दंड तो मिलेगा। महाराज, वायुमंडल में अचानक आए इस परिवर्तन का हमसे कोई लेना देना नहीं। हम तो बस अपनी संतानों के श्राद्ध के लिए जा रहे थे। मूर्ख हूं मैं, मूर्ख हूं मैं। कंस एक मूर्ख है, मूर्ख हूं मैं। अब अच्छी तरह जानता हूं मैं, श्राद्ध केवल एक बहाना है। किंतु सत्य यह है कि तुम और वो ऋषि गर्ग मिलकर मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे हो, और ये तुम्हारी योजना है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा षड्यंत्र, कैसी योजना? हम तो केवल श्राद्ध के लिए गए थे। बहुत अवसर दिए मैंने तुम दोनों को, किंतु तुमने बार बार मुझे मूर्ख बनाया। इसलिए अब मैं अवसर दूंगा अपनी इस तलवार को। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, कोई ना कोई युक्ति लगाकर मैं तुम्हारे उस बालक का वध कर ही दूंगा। पर उस क्षण का साक्षी बनने के लिए अब तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। स्वामी, तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा। आप तो प्रलय का भी सामना करने के लिए तैयार थे ना भैया? अभी तो प्रलय भी नहीं आई और आपकी ये दशा हो गई। महाराज, शासन की नींव भय होती है महाराज, और आपका पूरा साम्राज्य भय पर ही टिका हुआ है। यदि आप भी इस तरह से भयभीत दिखाई देंगे तो आपके साम्राज्य को डगमगाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक बार आपने ही कहा था ना कि अपनी दुर्बलता कभी किसी को मत दिखाओ। प्रजा को भयभीत कंस नहीं, भयानक कंस दिखना चाहिए, भयानक कंस। अब आप ये सिद्ध कर दीजिए कि भय आपके शत्रु का नहीं, आपका शस्त्र है। महाराजा धीराज कंस का शस्त्र। उससे क्या भयभीत होना? जो स्वयं भयभीत हो, उससे क्या भयभीत हो?
स्वयं भयभीत हूं। सखा, इस माया को विराम देने का समय आ गया है। तेरे मुख पे छाई ये दृष्टता की छाया साक्षी है। ये जो भी हुआ, ये तुम दोनों, उस ऋषि गर्ग और तुम्हारे उस पुत्र का किया धरा है, जिसे तुमने मुझसे छुपा रखा है। जो स्वयं दूसरों का बुरा करते हैं, उन्हें सदैव यही लगता है कि उनके पीठ के पीछे उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र हो रहा है। मुझे तनिक भर भयभीत देखकर इतना साहस आ गया तुझमें कि मुझे प्रति उत्तर देगी। लगता है तुम दोनों महाराज की तलवार के वार को भूल चुके हो। स्मरण करो, इतने वर्षों में इसने एक बार भी तुम्हें छुआ तक नहीं, लेकिन अनेकों बार तुम्हारे हृदय को रक्त रंजित कर चुकी है ये। मेरी इस तलवार ने तुम दोनों की 6 संतानों का रक्त चखा है, और अब एक और संतान के रक्त में स्नान करने वाली है ये। वो संतान जो गोकुल में पल रही है। बस कंस भैया बस, बस कंस भैया बस, बस कंस भैया बस। इतना दुस्साहस! तू मुझसे ऊंचे स्वर में बात करेगी अपने बड़े भाई के सामने? बड़े भाई जैसे कौन से कर्म किए हैं आपने? और अब जो कुकर्म करने की आप सोच रहे हैं, उसमें भी असफल होंगे आप। देवकी, नहीं स्वामी, आज मत रोकिए मुझे। बहुत सह चुके हैं हम, बहुत मौन रह लिए, परंतु आज इन्हें सत्य का पता चलना ही चाहिए। भैया, आपको क्या लगता है आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो अपना भाग्य बदल सकते हैं? आप भगवान विष्णु का सामना कर सकते हैं। ये भ्रम राक्षस राज रावण को भी था, और यही भ्रम स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था। पर ना रावण के 10 शीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व। पेट चीर के उनके प्राण निकाल लिए थे भगवान ने। तो सोचिए भैया, आपकी क्या दशा करेंगे वो? मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाई कि ये आपका अभिमान है या अज्ञान, जो आप भगवान विष्णु का सामना करने चले। देवकी! इस क्रोध का आप कोई लाभ नहीं है भैया। अब तक मैं व्यर्थ ही आपसे भयभीत होती रही, परंतु अब और नहीं। जब हमारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं, तो फिर आपसे कैसा भय? जब हमारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे हैं, तो फिर आपसे कैसा भय? पहले आकाशवाणी से सुना था, आज मैं दोहराती हूं। आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। भले ही वो कहीं भी क्यों ना हो। चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, मैं जानता हूं वो कहां है। देखिए, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी मुझे चुनौती देकर। मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम दोनों का वध कर दूं, किंतु नहीं। तुम्हें श्राद्ध करना बहुत प्रिय है ना? तो ठीक है,
तो अब मैं तुम दोनों का वध तभी करूंगा जब तुम दोनों अपनी 8 संतानों का श्राद्ध एक साथ कर चुके होगे। श्राद्ध की तैयारियां करो।